बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज 4 मई की तारीख़ है और आज से ठीक 211 बरस पहले 4 मई 1799 को हिंदुस्तान की सल्तनत मैसूर के आखिरी फरमानरवा शेर मैसूर नवाब हैदर अली का बेटा और बर-ए-सग़ीर की इस्तेमारी फ़रंगी क़ुव्वत से नबर्द आज़मा, जुर्रत व शुजाअत का पैकर, दिलेर और अपनी रियाया का हर दिल अज़ीज़ इंसाफ परवर हुक्मरां सुल्तान शहीद टीपू सरंगापट्टम के किले में हमलावर बरतानवी फ़ौज के हाथों एक ज़बरदस्त खूंरीज़ जंग के बाद शहादत जैसे बुलंद मर्तबे पर फाइज़ हुए। नाज़रीन, आज हमारा महबूब वतन पाकिस्तान एक मरतबा फिर अग़यार की साजिशों और दुश्मनों की रेशा दवानियों का शिकार है। हमारे दुश्मन और हासिद हमारी खुद मुख्तारी, आज़ादी और तामीर व तरक्की को ख़त्म कर देने के दर पे हैं। ऐसे में सुल्तान टीपू शहीद जैसे नामवर मुसलमानों के हालात ज़िंदगी हमें आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का दर्स देते हैं। वतन अज़ीज़ का क़याम 14 अगस्त 1947 को इन्हीं जैसे आज़ादी के मतवालों का नुक्ता उरूज और मकसद हयात था। इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद भी दरअसल यही है कि हमारे नाज़रीन, हमारे नौजवान और हमारी नई नस्ल अपने बुज़ुर्गों, शहदा और इस्लाफ के कारनामों से बखूबी आगाह हो सके। और ऐसी शख्सियात में बर-ए-सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाले शहदा में सबसे बड़ा और नुमाया नाम सुल्तान शहीद टीपू का है। नाज़रीन, औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद बर-ए-सग़ीर के मुनव्वर हालात में जब सल्तनत मुग़लिया के ताजदार ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफ़ा ख्वार की हैसियत से एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाँ मरहटे अपने आप को एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत समझकर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे, जहाँ मुसलमान रियासतों के नाअहल और ख़ुद गर्ज़ हुक्मरां हुसूली इक़्तिदार और ज़ाती मफादात की जंग में बाहम दस्तों गिरेबां थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बर-ए-सग़ीर को तौक़ ग़ुलामी में जकड़ने के लिए बेताब व बेकरार थी। वहाँ उन्हीं दिनों जनूबी हिंद की एक छोटी सी रियासत मैसूर, जो कि सिर्फ 23 देहात पर मुश्तमिल थी, इसी 1761 में मरहटों ने तरने वाला समझकर छेड़छाड़ का आगाज़ किया। रियासत मैसूर के हिंदू राजा ने हैदर अली को अपनी फ़ौज का सिपा सालार बनाकर मरहटों के मुकाबले के लिए रवाना किया। हैदर अली ने अपने हुस्न तदब्बुर और शुजाअत से मरहटों को मैसूर की सरहदों से बाहर निकाल दिया। इसके बाद हैदर अली के मुसलमान होने का बहाना बना के रियासत की एक रानी और एक हिंदू सरदार खंडे राव ने हैदर अली के ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ कर दिया और इन लोगों ने बाहम तय किया कि उसकी रहाइशगाह को चुपके से आग लगाकर सारे के सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन खुशकिस्मती से ये साजिश हैदर अली के इल्म में आ गई। वो बड़ी तेज़ी से सरंगापट्टम से बाहर निकल गए। हिंदू सरदार खंडे राव राजा मैसूर की फ़ौज को लेकर जब हैदर अली के ताक़ुब में रवाना हुआ तो हैदर अली ने अपने मुट्ठी भर साथियों के हमरा मैसूर की फ़ौज का बड़ा दिलेराना मुकाबला किया और एक इबरतनाक शिकस्त देकर सरंगापट्टम पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह वो एक सिपा सालार से रियासत मैसूर के हुक्मरान बन बैठे। नाज़रीन, ये वाक़या 1760 ईस्वी को पेश आया था। सुल्तान हैदर अली सल्तनत खुदादाद मैसूर के बानी थे। आप 1721 को पैदा हुए। आप कुरैशी नस्ब थे। आपका ख़ानदान 16वीं सदी ईस्वी में मक्का मौज़मा से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। आपके वालिद शेख फ़िता मोहम्मद जनूबी हिंद के एक मुग़ल सूबे सरा के मनसबदार थे। आपकी वालदा का नाम मजीदा बेगम था। 5 बरस की उम्र में हैदर अली के वालिद का इंतकाल हो गया था और उसके बाद परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके चचाज़ाद भाई हैदर साहब ने अदा की, जो कि मैसूर की फ़ौज में एक अच्छे ओहदे पर फाइज़ थे। हुसूल इक़्तिदार के बाद हैदर अली सल्तनत खुदादाद की तामीर व तोसी में मसरूफ़ अमल हो गए। सुल्तान हैदर अली के इक़्तिदार से पेशतर ही 20 नवंबर 1750 को फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा के बतन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैदर अली को एक खूबसूरत बेटा अता किया। हैदर अली ने बेटे के आज़ू में आरकाट के मशहूर बुज़ुर्ग टीपू मस्तान वली की मज़ार पर दुआ मांगी थी। लिहाजा जब तेवन अली के मकाम पर यह बेटा पैदा हुआ तो उन्हीं बुज़ुर्ग के नाम पर इसका नाम टीपू रखा गया। कहा जाता है कि टीपू का असली नाम फ़िताह अली था, लेकिन तारीख़ से इस बात का कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। हाल अलबत्ता इनके एक बेटे का नाम फ़िताह हैदर ज़रूर था। 1767 में निज़ाम दक्कन ने टीपू को फ़िताह अली ख़ान बहादुर का खिताब दिया था। नाज़रीन, टीपू बचपन ही से बहुत जर्री, मेहनतकश और साहिब लियाकत थे। इस्लामी इल्म के अलावा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, उर्दू, तामिल, कन्नड़ी जैसी ज़बानों पर उन्होंने बहुत जल्द अबूर हासिल कर लिया। नीज़ उस ज़माने के फ़नून सिपाहगरी, शमशेर ज़नी, तीरंदाज़ी, नेज़ाबाजी,
तफंगंदोज़ी, तैराकी वगैरह में भी उन्होंने बहुत महारत हासिल कर ली थी। सुल्तान टीपू की शादी नौजवानी के आगाज़ में ही उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक उनके ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग लाला मियाँ शहीद की बेटी रुक़ैया बानो और दूसरी शादी उनके वालिद हैदर अली की ख्वाहिश पर इमाम बख्श नायता की लड़की से की गई और इन दोनों लड़कियों से सुल्तान टीपू के निकाह एक ही दिन में मुनाक़िद किए गए थे। सुल्तान टीपू महज 6 बरस की उम्र से ही अपने वालिद के हमरा इन जंगों में शरीक होने लगे थे। 1765 में टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ मालाबार पर हमला आवर हुए। यहाँ उन्होंने सिर्फ 2-3 हज़ार सिपाहियों के साथ दुश्मन के एक बड़े लश्कर को अपनी हिरासत में ले लिया। 1 जून 1767 को जब टीपू सुल्तान मद्रास और इसके मज़ाफ़ात पर छापे मार रहे थे, उस वक्त अंग्रेज़ पहली बार मैसूर पर हमला आवर हुए और यहाँ से वापस लौटते हुए तरमापुर और दानिमबाड़ी की तस्खीर में अपने वालिद का हाथ बटाते रहे। नीज़ आपनौर के मुहासरे में भी वो शिरकत उन्होंने की थी। जबकि अंग्रेज़ों ने मैंगलोर पर कब्ज़ा कर लिया तो टीपू सुल्तान ही को उनके मुकाबले के लिए भेजा गया और उनके पीछे पीछे हैदर अली भी वहाँ पहुँच गए। इस महाज पर फ़तह याबी के बाद हैदर अली मद्रास की सिमत रवाना हो गए और 4 अप्रैल 1769 को हुकूमत मद्रास को सुलहनामे पर मजबूर कर दिया गया। इस तरह देसी रियासतों में कंपनी का वक़ार गिर गया। हैदर अली अंग्रेज़ों से निमट कर जब वापस आए तो मराठा फ़ौजें तरम्बक राव की क़यादत में मैसूर के दरवाज़े पर दस्तक दे रही थीं और टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अपनी बहादुरी के साथ उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हैदर अली ने टीपू के हमरा दरिया तंग भद्रा और कृष्णा के दरमियानी इलाके भी मराठों से छीन लिए। 1780 में अंग्रेज़ों से एक मरतबा फिर जंग छिड़ गई। हैदर अली और टीपू सुल्तान 90,000 फ़ौज के हमरा कर्नाटक जा पहुँचे। अंग्रेज़ सिपा सालार हेक्टर कांजीवरम पहुंचकर कर्नल बैली का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने बैली को कांजीवरम पहुंचने से 15 मील परे बुरी तरह शिकस्त देकर अपनी कैद में ले लिया। उधर हैदर अली ने हेक्टर पर हमला करने के बजाय आरकाट का मुहासरा कर लिया। टीपू सुल्तान भी उनकी मदद को पहुँच गए और इस तरह उन्होंने शहर फ़तह कर लिया। फिर टीपू सुल्तान आपनौर और बाज़ दूसरे किले मसख्खर करके अगस्त 1781 में वापस आरकाट पहुँचे, जहाँ 1782 को तंजावर के मकाम पर टीपू ने कर्नल ब्रैथोविट को शिकस्त फाश से दो चार किया। इसी दौरान हैदर अली 7 दिसंबर 1782 को वफात पा गए। सरदारों ने सुल्तान हैदर अली की मैयत को सरंगापट हमला कर लाल बाग में दफन कर दिया, जिस पर टीपू ने बाद में एक बहुत आलीशान मकबरा तामीर करवाया था। हैदर अली एक तवील कामत, ग्रांडील और बड़ी बारूब शख्सियत के मालिक थे। वो अगरचे गैर तालीम याफ्ता थे मगर अदब शनास थे। उनकी वफ़ात के वक्त उनकी सल्तनत का रकबा तकरीबन 80,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था और कई राजा और नवाब उनके बाजगुजार थे। 26 दिसंबर 1782 को सुल्तान टीपू की तख्त नशीनी की रस्म सादगी से अदा की गई। सुल्तान टीपू की सल्तनत खुदादाद मैसूर अपनी आबादी, सरखेज़ी और हुस्न इंतज़ाम की बदौलत एक ऐसी शानदार सल्तनत थी जो दक्कन में ही शुमाली जानिब दरिया कृष्णा, जबकि जनूब की सिमत में रियासत ट्रोंकोवर, इसके मशरक़ की जानिब मशरक़ी घाट का इलाका था और मगरिब की सिमत साहिल समंदर तक वसी थी। हुकूमत संभालते ही टीपू सुल्तान ने सबसे पहले अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, बाकायदा रेजिमेंटें मुकर्रर की और माहवार तनख्वाह भी मुकर्रर की। नाज़रीन, इससे पहले हिंदुस्तान में फ़ौज के मामले में माहवार तनख्वाह का कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी असफ़रों की खिदमत हासिल की ताकि फ़ौज को यूरोपीय अंदाज पर मुनज़्ज़म किया जा सके। अंग्रेज़ों ने जनरल मैथ्यूज़ की सरकर्दगी में असर-ए-नौ मालाबार पर हमला कर दिया और बडनौर के हाकिम अयाज़ खान ने न सिर्फ शहर बल्कि किला और पूरा सूबा बडनौर इस शर्त पर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया कि इसकी हुकूमत बदस्तूर उसी की तहवील में रखी जाए। ये ख़बरें जब सुल्तान तक पहुँची तो उसकी गैज़ व ग़ज़ब की इंतहा ना रही। उसने एक ज़बरदस्त हमले के बाद बडनौर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। यहाँ से वो बेंगलोर पहुँचे और वहाँ पर भी उन्होंने मुहासरा कर लिया। नाज़रीन, अंग्रेज़ जनरल कैम्बल ने 2 अगस्त 1783 को सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए। अब अंग्रेज़ों ने मैसूर में साजिशों का आगाज़ कर दिया क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि सुल्तान टीपू से जीतने के लिए साजिशों के बगैर उनके लिए कोई चाराकार बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि सुल्तान की तदबीरों के आगे उनकी कोई पॉलिसी कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी थी। और नतीजतन 11 मार्च 1784 को अंग्रेज़ों और सुल्तान के माबैन
एक और मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसकी रूह से फ़रीक़ीन ने मफतूह इलाक़े एक दूसरे को वापस लौटा दिए और असीराने जंग भी रहा कर दिए गए। अंग्रेज़ों से फ़ारिग होकर सुल्तान ने मरहटों और निज़ाम के साथ इत्तेहाद की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। उसी ज़माने में सुल्तान ने बादशाह का लक़ब इख्तियार किया, जिसे दोनों हमसाया ममालिक ने फ़ौरन ही तस्लीम कर लिया। ख़ित्ते में मुग़ल हुक्मरान की जगह अपना नाम शामिल कराने के बाद उन्होंने नया रुपया जारी किया, इंतज़ामी मामलात दुरुस्त किए, नया आइन नाफिज किया, सरंगापटम में मस्जिद आला की तामीर मुकम्मल की, सन हिजरी की जगह सन मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जारी किया, जो आगाज़ नबूवत से शुरू होता था। उन्होंने महीनों के नए नाम रखे और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ सनतें जारी करवाईं। 1784 में टीपू ने उस्मान खान को सफ़ीर बनाकर कस्तंतनिया रवाना किया। इसी तरह सुल्तान टीपू ने करीम खान जिंद, हाकिम ईरान, ज़मान शाह दुर्रानी, हाकिम अफ़गानिस्तान और शाह फ्रांस के पास भी अलग अलग सिफारतें भिजवाईं। उसी वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर हिंदुस्तान आया। उसने आते ही मुआहिदों से इन्हिराफ करना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों ने ट्रंकोवर के वाक़यात का बहाना बनाकर तीसरी मरतबा मैसूर पर हमला कर दिया। इब्तिदा में जनरल मैडोज ने फ़ौज की कमान संभाली। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बेंगलोर को फ़तह करने के बाद मई 1791 में सरंगापटम का मुहासरा कर लिया। फिर मराठी भी उसकी मदद को आ गए। ये वो वक्त था जब सुल्तान टीपू ने उनके साथ मुसालहत करके जंग के ख़तरे को टाल दिया, लेकिन सुल्तान टीपू को अपनी निस्फ़ सल्तनत उन इत्तेहादियों यानी अंग्रेज़, मराठे और निज़ाम के हवाले करनी पड़ी। इस नुकसान के बावजूद सुल्तान ने हिम्मत न हारी और वो पहले से ज़्यादा जद्दोजहद के साथ इंतज़ाम मुमलिकत में मसरूफ़ हो गए। सरकशों को सज़ा दी, वफ़ादारों से हलफ किया, ज़राअत की हौसला अफजाई की और फ़ौज को असर नौ मुस्तहकम किया। इस दौरान में सुल्तान की सियासी और फ़ौजी सरगर्मियाँ भी जारी व सारी रहीं। तिजारत और सनत के अलावा उन्होंने फ़्रांस के साथ कई फ़ौजी मुआहदे भी किए। इसी दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान से कई मरतबा ख़त किताबत भी की। सुल्तान की दूरबीन निगाहें ये तो देख रही थीं कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, मगर अफसोस कि सुल्तान टीपू ख़ुद अपने महल और दरबार में होने वाली साजिशों को समझ ना सके। मीर सादिक, पौर्निया, कमरुद्दीन और मीर मोइनुद्दीन जैसे वज़रा और सरदार अपने इख्तियारात को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वो दरपर्दा अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और हुकूमत का हर राज उन तक पहुंचा दिया करते थे। अगरचे सुल्तान ने एक मरहले पर अपने हुक्काम, वज़रा और आला अहदेदारों को सरंगापटम की मस्जिद आला में बुलाकर उनसे ईमानदारी और वफ़ादारी का हलफ भी उठवाया, लेकिन वो ज़मीन फ़रोश फिर भी अपनी साजिशों और हरकतों से बाज ना आए। जुलाई 1798 में लॉर्ड वेल्ज़ली ने जनरल हैरिस को हुक्म दिया कि सुल्तान से गुफ्त शनीद ख़त्म कर दी जाए और सरंगापटम का मुहासरा किया जाए। फरवरी 1799 में जनरल हैरिस ने पेशकदमी शुरू कर दी। इस मुहिम के लिए जॉन मेलकम, आर्थर वेल्ज़ली और कैप्टन मैकाले जैसी नामवर सियासी शख्सियात भी जनरल हैरिस की रहनुमाई और मशावरत के लिए हमरा कर दिए गए थे। 22 अप्रैल 1799 को सरंगापटम पर गोलाबारी से पेशतर मुसालहत का एक मुसव्विदा सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया, यानी कि निस्फ़ सल्तनत छोड़ दी जाए, 2 करोड़ ताबान अदा किया जाए, 4 बेटे और 4 फ़ौजी जर्नील बतौर अर्गमाल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाएँ। नाज़रीन, ये एक सीधी सी बात है कि सुल्तान टीपू जैसा दिलेर और बहादुर हुक्मरान ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शराइत पर किसी हाल में राज़ी नहीं हो सकता था। सुल्तान टीपू ने ऐसा ही किया क्योंकि उसका मक़ौला था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा सुल्तान टीपू ने इस मुसालहती पेशकश को हक़ारत से ठुकरा दिया। उम्मीद अफ़ज़ा जवाब न मिलने पर जनरल हैरिस ने किले पर गोलाबारी शुरू करा दी। सुल्तान की फ़ौज ने जब जवाबी गोलाबारी शुरू की तो ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि गोला बारूद के बेशतर ज़ख़ायर नाकारा किए जा चुके थे। गद्दार, ज़मीर फ़रोश, ईमान फ़रोश और दुश्मनाने मुल्क व मिल्लत वज़रा और फ़ौजी सरदारों ने साज़बाज़ करके सुल्तान टीपू के गोला बारूद में मिट्टी और सन मिलवा दिया था। लिहाजा इस शर्मनाक साजिश की वजह से अंग्रेज़ों की गोलाबारी का मौसर जवाब न दिया जा सका। 4 मई की सुबह अंग्रेज़ी फ़ौज ने सरंगापटम के गिर्द मौजूद दरियाए कावेरी का 200 गज़ तवील पाट अबूर करके एक शगाफ पर हमला किया। सुल्तान टीपू ने खुद अगरचे वहाँ पर पहले ही से दिफाई फ़ौज मुतय्यन कर रखी थी,
मगर ऐन उसी वक्त गद्दार पॉर्निया ने महाफिज फ़ौज को तनख्वाह तकसीम करने के बहाने वहाँ से बुला लिया और इस तरह अंग्रेज़ी फ़ौज बग़ैर किसी मुज़ाहमत के किले में दाखिल हो गई। वो दोपहर का वक्त था। सुल्तान टीपू मोर्चों पर से चक्कर लगाकर साहिबान तले आकर बैठे ही थे। खाना उनके सामने रखा गया। अभी उन्होंने पहला लुक़मा भी न उठाया था कि एक जानिसार सैयद गफ़्फ़ार के शहीद होने की इत्तला मिली और ये भी पता चला कि अंग्रेज़ी फ़ौज किले में दाखिल हो चुकी है। सुल्तान टीपू को सैयद गफ़्फ़ार के शहीद होने का सख्त सदमा पहुंचा। वो उनका एक बहुत काबिल भरोसा फ़ौजी था। सुल्तान टीपू गैज़ व गज़ब की हालत में बग़ैर खाना खाए दस्तरख्वान से उठ खड़े हुए। सुल्तान डोडी दरवाज़े की जानिब बढ़े। चंद जानिसार उनके साथ थे। ऐसे में गद्दार मीर सादिक ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करा दिया और वो खुद शहर की जानिब रवाना हो गया। सुल्तान ही की फ़ौज के एक वफ़ादार सिपाही ने उसकी गद्दारी को भांप लिया और उसने उसका पीछा शुरू किया और कुछ दूर आगे जाकर तलवार के एक ही वार से उस बदबख्त की गर्दन उड़ा दी। इधर सुल्तान टीपू बराह रास्त अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ दो बदू नबर्द आज़मा थे। उनकी इस दिलेरी, बेखौफी और जंग आज़मा फितरत को देखते हुए उनके सिपाही भी बड़ी जमा मर्दी से उनका साथ देने लगे। सुल्तान टीपू ने एक ज़बरदस्त खोरीज़ जंग का सिलसिला अपने इर्द गिर्द फैला दिया। उनके जोश और जज्बे और जंगी महारत ने दुश्मनों के दिलों पर उनकी हैबत बिठा दी। उन्होंने दुश्मनों की सफ़ों को मुंतशिर करके रख दिया। वो शहादत के मुतमन्नी और तलबगार थे ताकि कल बरोज़ महशर वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह और अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सकें। सुल्तान टीपू अगरचे हर तरफ से अंग्रेज़ी फ़ौज में घिर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी तलवार अपने जौहर दिखा रही थी। सुल्तान के 2 ज़ख़म लग चुके थे और तीसरे ज़ख़म ने उनको निढाल कर दिया। इस मौके पर बाज़ जानिसारों ने चाहा कि उनकी जान बचाकर उन्हें पालकी में लिटा दें ताकि उनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया जा सके, लेकिन सुल्तान टीपू की गैरत, जुर्रत और शौक़ शहादत के आगे वो जानिसार कुछ भी ना कर सके। सुल्तान टीपू लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मों से चूर होकर बिलाखिर ज़मीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही एक अंग्रेज़ फ़ौजी ने आगे बढ़कर उनकी जवाहर निगार बेशकीमत पेटी उतारना चाहिए, लेकिन सुल्तान टीपू में ज़िंदगी की रमक और गैरत बाकी थी। उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से सिपाही को काट के परे फेंक दिया। जवाबन एक और सिपाही या शायद उसी सिपाही ने पिस्तौल के फायर से टीपू सुल्तान को शहादत के बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया। नाज़रीन, 5 मई को अंग्रेज़ों ने सुल्तान टीपू की मैयत को हैदर अली के पहलू में पूरी फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया। वो मकबरा ख़ुद सुल्तान टीपू ने ही बनवाया था, जिसमें उनकी वालिदा, वालिद और बाज़ दीगर अज़ीज़ व क़ारिब की क़ब्रें आज तक मौजूद हैं। उनकी 2 बीवियाँ और 12 बेटे भी थे जो बाद में हिरासत में ले लिए गए। 6 मई तक सरंगापट्टम में लूट मार का बाज़ार गर्म रहा। महल के अलावा आवाम के घरों से भी करोड़ों अरबों पाउंड मालियत की अशिया उठा ली गई और हज़ारों लाखों अफराद बेमौत मारे गए। उस वक्त बड़ा शहज़ादा फ़िता हैदर सरंगापट्टम से बाहर रहकर जंग जारी रखना चाहता था, मगर अंग्रेज़ों के साथ साथ पॉर्निया ने उसे तख्त वापस दिलाने का यकीन दिलाया। चुनांचे उसने भी हथियार डाल दिए। बाद में लॉर्ड वेल्ज़ली अपने वादे से फिर गया और सुल्तान टीपू शहीद के शहज़ादों को 2,40,000 पैगोडे का वजीफ़ा देकर मैसूर की गद्दी पर कदीम राजा के लयपालिक बेटे को बिठा दिया गया। सुल्तान टीपू शहीद के इन शहज़ादों को पहले वेलोर में नज़रबंद किया गया, बाद असा कलकत्ते मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, सुल्तान टीपू का कद 5 फुट 8 इंच के करीब था। उनका जिस्म बहुत मजबूत, सुडौल और कसरती था। चेहरा पुरगोश्त, जिस पर बड़ी बड़ी रोशन आँखें मुखातिब के दिल में उतर जाया करती थीं। उनकी नाक काफ़ी खड़ी और किसी कदर आगे को झुकी हुई थी। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े मुजाहिद और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गैर शरई कामों और मकरूहात से परहेज़ किया। वो सल्तनत के जारी होने वाले तमाम फ़रामीन पर अपने हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करते थे और नीचे दस्तखत करके अहकामात और फ़रामीन को नाफिज करने की आदत थी। नमाज फ़जर के बाद कुरान मजीद की तिलावत किया करते और वो सारा दिन बावजू रहने की कोशिश करते थे। रमज़ान में पूरा मुल्क रोज़ों का एहतराम करता। सुल्तान टीपू ने लोगों को अपने सामने एहतरामन झुकने से भी मना कर रखा था। उनके पास कई हज़ार कुतुब पर मुश्तमिल एक शानदार कुतुब खाना था। शुजाअत और बहादुरी में कोई भी उनका हम पल्ला नहीं था। शेर उनका पसंदीदा जानवर था और शायद इसीलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें शेर मैसूर का खिताब दे रखा था। सुल्तान टीपू शहीद हर तरह के तासुब से बेनियाज थे।
और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूर्णिया जैसे हिंदू उनके वज़रा में शामिल थे। सुल्तान टीपू बेहद इख्तिरार पसंद थे। उन्होंने नई इक़साम के असलहे मुतारिफ़ करवाए। उन्होंने मुमलिकत के आइन का इजरा किया। इसके अलावा सुल्तान टीपू ने सन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजरा भी किया और इसी के साथ साथ नित नए सिक्के ढलवा कर अपनी जिद्दत पसंदी का भी इजहार करते रहे। सुल्तान शहीद ने एक लाइब्रेरी भी कायम कर रखी थी जिसमें कम व बेश कलमी किताबों के 2000 नुस्खे मौजूद थे। ये किताबें अरबी, फ़ारसी और इब्तदाई उर्दू ज़बानों में तहरीर की गई थीं। सुल्तान ने अपनी ममलिकत में ग़ुलामी का ख़ात्मा किया। रियासत के बहुत से पुराने शहरों के नाम बदल कर नित नए नाम तजवीज़ किए, हत्ता कि उन्होंने महीनों के नाम भी बदल डाले थे। सुल्तान टीपू ने सरंगापटम में एक तालीमी इदारा जामिया अल उमूर के नाम से कायम कर रखा था। उनके कायम किए हुए इस इदारे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी और दीगर उलूम व फ़नून की भी तरबियत फराहम की जाती थी। उन्हें अपनी रियासत और अवाम से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने किसानों का मालिया मुआफ़ किया, सरकारी ज़मीन पट्टे और मिल्कियत पर काश्त के लिए दी, तहज़ीब व तमद्दन की तरक्की के लिए बेहतरीन इक़दामात किए। उस दौर में हिंदू औरतें नीम बरहोना और आम तौर पर सीना खोल कर फिरा करती थीं। सुल्तान टीपू ने हुक्म दिया कि आइंदा कोई औरत कुर्ते और चादर के बगैर अपने कदम घर से बाहर ना निकाले। हुकूमत के लिए सुल्तान टीपू ने 99 मुख्तलिफ महकमे कायम किए। बहरिया का मुस्तकिल महकमा कायम किया। फ़ौजी क़वाइद के लिए किताब लिखवाई। फ़न जहाज़ साजी पर तवज्जो दी। मक़नातीसी पहाड़ों से बहरी जहाज़ों को बचाने के लिए लोहे की जगह तांबे के पेंदे का इस्तेमाल टीपू सुल्तान ही की इजाद है। तजारती और सनती तरक्की के लिए हिंदुस्तान में पहला कदम टीपू सुल्तान ही ने उठाया था। रेशम की सनत का फ़रोग़ ख़ास उन्हीं का मरहून मिन्नत है। उन्हें गन्ने, गंदम, जौ और पान की काश्त से बहुत खुसूसी दिलचस्पी थी। दरख्तों में चीड़, साल, सागवान, सपारी, संदल और नारियल लगाने पर जोर दिया करते थे। शहतूत के दरख्तों पर रेशम के कीड़े पालने के लिए उन्होंने बड़े बड़े बागात लगवाए। इन तमाम उमूर से ज़ाहिर होता है कि टीपू सुल्तान एक ऐसे गयूर मुजाहिद, बाहिम्मत जर्री और काबिल मुंतज़िम हुक्मरान थे जिसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिल सकेगी। टीपू सुल्तान मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद जंग आज़ादी के पहले हीरो और पहले शहीद थे। दुश्मन पे इनका रोब और दबदबा इतना था कि अरसा दराज तक अंग्रेज़ माएँ अपने बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम लेकर डराती रहीं। नाज़रीन, सुल्तान टीपू शहीद की ज़िंदगी के हालात का जायज़ा लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि सुल्तान टीपू शहीद की जद्दोजहद आज़ादी के अख्तिताम का सिर्फ़ एक ही सबब था और वो महज उनके वज़रा और फ़ौजी सरदारों की गद्दारी था। इन गद्दारों में सर फ़हरिस्त पूर्णिया, मीर ग़ुलाम अली लंगड़ा, मीर मोइनुद्दीन, बदरुज़्ज़मान नायता, मीर कासिम अली और मीर सादिक वग़ैरह ख़ास तौर से शामिल हैं। ख़ुसूसन मीर सादिक ने अपनी कौम से जो गद्दारी की थी, इस गुनाह अज़ीम के लिए आज तारीख़ और दुनिया इंसानियत उसी गद्दार के नाम से याद करती है। अल्लामा इक़बाल मरहूम ने उन्हीं जैसों के बारे में ये शेर कहा है, जाफ़र अस बंगालो सादिक अस दक्कन, नंगे दुनिया नंगे दीन नंगे वतन। नाज़रीन, हमें नहायत शर्म और खिजालत से इस हकीकत का एतराफ़ करना पड़ता है कि मुसलमानों की हर तबाही और शिकस्त का बुनियादी सबब बाहमी निफाक और गद्दारी है। अगर बगदाद तबाह हुआ तो खलीफा के वज़ीर इब्न अलक़मी की गद्दारी से, अगर उंदलस की सल्तनत बर्बाद हुई तो मुस्लिम उलमा और रियासती हुक्मरानों की खाना जंगी और बाहमी चपकलिश से सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े और हिस्से बखरे हुए तो गद्दार व ख़ाइन खुलफा और मफाद परस्त अफसरों की वजह से हुए। ख़ुद बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों की तबाही, गद्दारी, खुदगर्ज़ी, मफाद परस्ती, बाहमी खाना जंगियों और कौम फरोशी की एक अलमनाक और इबरतनाक दास्तान है। नाज़रीन, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत बर-ए-सग़ीर की तारीख़ का एक निहायत दर्द अंगेज़ और सबक आमूज़ बाब है। ये एक बुलंद हिम्मत मुजाहिद, शेर दिल फरमारवा ही की खामोशी न थी, बल्कि उस शहीद आज़म के साथ हिफाजत वतन का हर हंगामा अमल धीमा पड़ गया। वो फौलादी बंद टूट गया जिसने बरसों ईस्ट इंडिया कंपनी के सफ़ाकाना सैलाब इक़्तिदार को बर-ए-सग़ीर में फैलने से रोक रखा था। सुल्तान शहीद की शहादत से वो भड़कता हुआ आतिशकदा जिससे शौक़ आज़ादी, इश्क़ खुद मुख्तारी और हिफाजत वतन के शोले पहम उठ रहे थे और पूरे दक्कन की सरज़मीन को रोशन कर रहे थे, वो बुझ गया। ये सिर्फ शहीद सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह की शहादत न थी, बल्कि पूरे बर-ए-सग़ीर के जहाद इस्तक़लाल की मौत थी। अगर ऐसा ना होता तो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत पर आपके जज़्बे खाकी के सामने जनरल हैरिस ने फिरते मसरत से
आज हिंदुस्तान हमारा है का नारा कभी बुलंद ना किया होता। नाज़रीन, लंदन के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूज़ियम में आज भी सुल्तान टीपू शहीद की कई यादगारें मौजूद हैं। यहाँ एक संदूक में उनकी ईरानी साख्त की शमशीर मौजूद है जिस पर सुनहरी हरूफ में टीपू सुल्तान तहरीर है। यहाँ सुल्तान टीपू का आहनी खुद भी रखा हुआ है और सुल्तान टीपू की चमड़े वाली टोपी भी यहाँ मौजूद है। एक जगह पर सुल्तान टीपू के दस्ताने हैं और बराबर ही में उनका सीना बंद भी रखा हुआ है। सुल्तान टीपू का करमजी रंग का ज़ैन पोश भी यहाँ अपनी बहार दिखा रहा है। गर्ज़ के सुल्तान टीपू की शख्सियत और ज़ात से वाबस्ता कई चीज़ें आने वालों को उस मर्द मैदान और मर्द मुजाहिद की याद दिला रही हैं। नाज़रीन, सुल्तान टीपू शहीद ने जो कुछ भी किया वो बर्र सग़ीर की आज़ादी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किया था। और आज के इस नाजुक और पुरशोभ दौर में जबकि कश्मीर, फ़लस्तीन, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, इराक़ और अफ़गानिस्तान के हालात आज के मुसलमान नौजवानों से इस बात का तकाज़ा कर रहे हैं कि वो सुल्तान टीपू के नक्श कदम पर चलने का दयानतदारी से अहद करें, क्योंकि सच्चे और पक्के मुसलमान की शान है कि वो हमेशा ग़ुलामी पर अपनी मौत को तरजीह दिया करता है। क्योंकि इस कुर्रैज़ पर बदतरीन लानत अगर कोई है तो वो सिर्फ़ ग़ुलामी है। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आइए आज सुल्तान टीपू की शहादत के रोज़ हम दिलो जान से और बड़ी दयानतदारी से ये अहद करें कि हम आलम इस्लाम और अपने वतन पाकिस्तान की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और सालमियत की खातिर सुल्तान टीपू शहीद के नक्श कदम पर चलते हुए किसी भी कुर्बानी से कभी भी हरगिज़ दरेग़ नहीं करेंगे। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल ने सुल्तान टीपू शहीद जैसी शख्सियत ही के लिए शायद कभी कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान से बहराम फ़ारूक काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। राह हक में यूं ही आगे बढ़ते चलो, सरहदों के निगहबान साथियों। राह हक में यूं ही आगे बढ़ते चलो, सरहदों के निगहबान साथियों। कोई खतरा जो दरपेश आया हमें, तुमने दुश्मन से महफूज रखा हमें। कोई खतरा जो दरपेश आया हमें, तुमने दुश्मन से महफूज रखा हमें। फिर से दहशत के बढ़ते कदम रोक लो, सरहदों के निगहबान साथियों, सरहदों के निगहबान साथियों। राह हक में यूं ही आगे बढ़ते चलो, सरहदों के निगहबान साथियों। साजिशें थी कभी सरहदों से परे, आज कितने मगर अपने घर से उठे। साजिशें थी कभी सरहदों से परे, आज कितने मगर अपने घर से उठे। शर्पसंदी की कड़ियां यही तोड़ दो, सरहदों के निगहबान साथियों, सरहदों के निगहबान साथियों। राह हक में यूं ही आगे बढ़ते चलो, सरहदों के निगहबान साथियों। वतन से मोहब्बत की आई घड़ी, कौम पूरी तुम्हारे लिए है खड़ी। फिर वतन से मोहब्बत की आई घड़ी, कौम पूरी तुम्हारे लिए है खड़ी। सिंध बोलान सरहद या पंजाब हो, सरहदों के निगहबान साथियों, सरहदों के निगहबान साथियों। राह हक में यूं ही आगे बढ़ते चलो, सरहदों के निगहबान साथियों।
सबका खुदा एक कुरान है।